कल से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला जारी। मुल्क में कहीं बरसात कहीं बर्फबारी, जाती सर्दी फिर लौट आई। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान में बारिश या लावारी। कश्मीर, गिलगित, केपी में गरज चमक के साथ बारिश। मानसहरा में 3 रोज से बारिश और बर्फबारी। पहाड़ सफ़ेद और मैदान गीले हो गए। वादी कागान, सरन और कोनशन वैली चांद क्या ज़मीन का साथ मंजर पेश करने लगी। 2 से 4 इंच तक बर्फ़ की तह ने सर्दी बढ़ा दी। कालाम, मालब जब्बा और गिरदो नवाह में भी सफ़ेद चादर बिछ गई। गलियात में सड़कों की बंदिश से सियाह फंस गए। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में भी 2 से 3 फीट तक बर्फ़ की तह जम गई। रास्तों की बंदी से इलाका मकीनों को मुश्किलात। इस्लामाबाद और में भी बादल खूब बरसे। लाहौर, रावलपिंडी, ननकाना, जहलम, चकवाल, अटक समेत पंजाब में भी रिमझिम। प्यूटन भरोसे के काबिल हैं, यकीन है वो यूक्रेन पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यूक्रेन में तवीलुल मुद्दती अमन के लिए कामयाब मुआहिदा करने जा रहे हैं। यूक्रेन जंगबंदी मुआहिदा सबके मुफाद में है। यूक्रेन के साथ मादनियात का मुआहिदा रूस के खिलाफ कीव की सलामती की जमानत है। बरतानवी वजीर आजम सख्त मुज़ाकरात कार हैं। बरतानवी वजीर आजम बोले, अमरीका की जानिब से सलामती की जमानत के बगैर यूक्रेन में अमन कायम नहीं हो सकता। रूस को फायदा पहुंचाने वाला अमन मुआहिदा कामयाब नहीं होगा। बरतानवी वजीर आजम ने ट्रंप को बादशाह चार्ल्स का खत पेश किया। ट्रंप ने शाह चार्ल्स के दौरे की दावत कबूल कर ली। चीन से दरामदात पर इजाफी 10% टैरिफ 4 मार्च से नाफिज हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ हर सूरत लगेगा। कनाडा और मेक्सिको ने मंशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए कार्रवाई नहीं की। तिजारत में तवाज़ुन के लिए टैरिफ लगाना जरूरी है। बहुत से ममालिक के साथ अमेरिका को तिजारत में खसारा हो रहा है। मेक्सिकन सदर क्लॉडिया बाम ट्रंप के साथ मुआहिदे के लिए पुरुमीद। कहती हैं टैरिफ के मामले पर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। 4 मार्च को अहम ऐलान मुतवक्की है। अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस्राएली फौज का हमास के हमले पर नाकामी का एतराफ़। 7 अक्टूबर 2023 के हमले की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्राएली फौज अपने शहरियों की हिफाजत करने में नाकाम रही। जंग के इब्तदाई घंटों में ही इस्राएली फ़ौज का गजा डिवीजन पसपा हो चुका। हमास का हमला 3 मरहलों में हुआ। 5000 जंगजू इसराइल में घुसे। हमास ने इलाके की आबादियों और सड़कों का कंट्रोल हासिल कर लिया था। इस्राएली फ़ौज हमास की अस्करी सलाहियतों को कमज़ोर समझने की गलत फहमी में मुब्तला थी। मराकश में खुश्क साली के बाइस मवेशियों की तादाद में गैर मामूली कमी। हुकूमत की शहरियों से रवा साल ईद उल अजहा पर कुर्बानी ना करने की अपील। मराकश के बादशाह मोहम्मद शिशम का कौम के नाम पैगाम। कहा, शहरी रवा बरस ईद उल अजहा पर भेड़ें ज़िबा करने से गुरेज करें। रवा साल मवेशियों की तादाद में 38% कमी आई। खादिम हरमैन शरीफैन की दावत पर 14 ममालिक से उमराए ज़ायरीन का चौथा ग्रुप मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। एयरपोर्ट पर आला अहदेदारों ने 250 शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस साल 66 मुल्कों के 1000 उमरा ज़ायरीन की मेजबानी की जा रही है। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान का दौरा पाकिस्तान। सदर ममलकत और वजीर आजम ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान का दौरा पाकिस्तान। सदर ममलकत और वजीर आजम ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़रा, आला हुकाम और कारोबारी शख्सियात का वफ्द भी वली अहद के साथ आया। शेख खालिद बिन मोहम्मद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। तारीखी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा। शहबाज शरीफ ने हर मुश्किल वक्त में साथ देने पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। वफूद की सतह पर भी बातचीत। बैंकिंग, कानूनी, रेलवे समेत मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत।
तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वजीर आजम हाउस आमद पर शेख खालिद बिन मोहम्मद का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुअज़्ज़िज़ मेहमान के ऐवान सदर भी आमद। सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने इस्तकबाल किया। सदर ममलकत ने अबू धाबी के वली अहद को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा। शेख खालिद बिन मोहम्मद मुख्तसर दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। विफाकी काबीना में तोसी, 24 से जायद नए अरकान की शमूलियत, 12 नए वज़रा, 9 वज़राए ममलिकत ने हल्फ उठा लिया। 3 मशीर और 4 मुआविन खुसूसी भी शामिल। ऐवान सदर में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। नए विफाकी वज़रा में हनीफ अब्बासी, मईन वट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ और औरंगजेब खिची शामिल। अली परवेज मलिक, राना मुबशिर, रजा हयात हिराज, तारिक फजल चौधरी, शिजा फातमा, जुनेद अनवार और खालिद मखजीबी विफाकी वजीर बन गए। बैरिस्टर अकील, मलिक रशीद, खयल दास, तलाल चौधरी ने वज़राए ममलिकत का हल्फ उठाया। अब्दुर्रहमान कांजो, बिलाल कियानी, मुख्तार भरत, ओन चौधरी और बचीहा कमर भी वज़राए ममलिकत में शामिल। 3 मुतवक्के वज़राए ममलिकत तकरीब हल्फ बर्दारी में नहीं पहुंच सके। नून लीग के अरमगान सुबहानी और शिजरा मनसब शामिल। मोहम्मद अली, सैयद तौकीर शाह और परवेज खटक बतौर मशीर काबीना का हिस्सा बने। मावनीन खुसूसी में हारून अख्तर, हुज़ैफा रहमान, मुबारक, ज़ेब और तलहा बरकी शामिल। वज़रा के कलमदानों का ऐलान बाद में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। राजा गजनफर अली खान, कैसर नज़ीर भट्ट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख के नाम ज़ेरे गौर आएंगे। जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सईद, अकबर गुल खान के नामों पर भी गौर का इम्कान। जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ, बहरानों में धकेला गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का एक बार फिर शिकवा, सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज का तसलसल तरक्की के लिए नागुज़ीर करार। कहा, नून लीग ने एक बार फिर मुल्क को बहरान से निकालने का बेड़ा उठाया है। तमाम सूबों की शिरकत के बगैर तरक्की का अमल मुकम्मल नहीं होगा। ANP के साबिक रहनुमा जाहिद खान नून लीग में शामिल। नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सदर नून लीग जाहिद खान की शमूलियत का खैर मकदम। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की कौमी कॉन्फ्रेंस, होटल में दाखिले की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन रहनुमाओं की होटल की लॉबी में ही तकारीर। रहनुमाओं का अदलिया की आज़ादी और दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने शिकवा किया, 26वीं तरमीम को रोकने के लिए कोई क्यों सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया। पेशावर हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया गया। 26वीं तरमीम हर सूरत वापस और अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, अवाम सरापा एहतजाज है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ये कैसी हुकूमत है जो आइन के नाम से घबराती है। रहनुमा JUI अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था, आइन और कानून को कॉम्प्रोमाइज करने में तमाम लोग शरीक हैं, अवाम के फैसलों को मानना होगा। महमूद अचकजई ने कहा, असम्बली में बैठेंगे ना हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे। काम का दौरानिया और इजलास भी कम मगर कानून साजी ज्यादा। बिल डॉट ने 16वीं कौमी असम्बली के पहले साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा असम्बली ने पहले साल 212 घंटे काम किया, 93 इजलास हुए। गुज़श्ता असम्बली ने पहले पार्लिमानी साल 297 घंटे काम किया और 96 इजलास हुए। मौजूदा असम्बली में अहम कानून साजी में इजाफा देखने में आया। 26वीं आइनी तरमीम भी मंजूर हुई। मौजूदा असम्बली के पहले साल में 47 बिल, जबकि गुज़श्ता असम्बली के पहले साल में सिर्फ 10 बिल मंजूर हुए। अरकान की हाजिरी भी औसतन 66% रही। कॉटेज का देने के लिए हर शहर में नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लोगों के मयार ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। सिंध काबीना के अहम फैसले, सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने तफसीलात मीडिया को बता दी। कहा, काबीना ने डबल डेकर बसेस की मंजूरी दे दी, मजीद इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदी जाएंगी। वजीर आजम से भी 180 इलेक्ट्रिक बसों की फ्राहमी का वादा पूरा करने का मुतालबा। सीनियर वजीर ने कहा, 2 लाख घरों को महकमा तवानाई सोलर सिस्टम फ्राहम कर रहा है। 2.5 लाख मजीद घरों को सोलर प्लेट्स दी जाएंगी। खवातीन को मुफ्त में पिंक स्कूटीज देने का भी ऐलान।
K4 प्रोजेक्ट के लिए कलरी भगाड़ फीडर और केंझर झील की तौसीह का नजरसानी मंसूबा भी मंजूर। सिंध हुकूमत कराची के पानी मंसूबों पर $1.6 बिलियन खर्च कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट का कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की रिपोर्ट पर हुक्म इम्तनाई जारी। अदालत ने रिपोर्ट पर किसी भी कार्रवाई से रोक दिया। रिपोर्ट में अक्टूबर 2023 ता 2024 ह्यूमन राइट्स एक्ट 2012 की खिलाफ वर्जी पाई गई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि NCHR की तहकीकाती रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट जो अदालत में पेश की गई वाज़ेह है और कोई शक नहीं कि यह मुकम्मल तौर पर एक सोर्स रिपोर्ट थी। FIA ने स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट गैर मुस्तरद करार दी। इसराइल जंगबंदी मुआहदे से फिरने लगा। गजा की पट्टी में स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल राहदारी फिलाडेल्फिया खाली न करने का ऐलान। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल का इनकार हमास और मरकजी सालिस मिस्र के साथ कमजोर जंगबंदी मुआहदे पर बहरान पैदा कर सकता है। उधर इसराइल ने 642 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों का रामल्ला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। हमास ने भी 4 इसराइली कैदियों की लाशें हवाले कर दी। उधर हमास के बानी शेख अहमद यासीन की इसराइल के खात्मे की पेशगोई का इंटरव्यू वायरल। 1999 में अरब मीडिया को इंटरव्यू में शेख अहमद यासीन ने कहा, इसराइल की बुनियाद जुल्म पर है और जुल्म पर कायम कोई चीज़ हमेशा नहीं रहती। 21वीं सदी के पहले 25 बरसों में